देखिए इनको। जोहार दोस्तों, बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। तो आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम भी स्वस्थ हैं। तो यहाँ पर जो है मैं पानी लेने के लिए गई हुई थी दोस्तों, बर्तन साफ़ करने के लिए भी और पीने के लिए भी। तो आज जो है दोस्तों हमारा पानी लाने से ही हमारा ब्लॉग जो है स्टार्ट हो रही है। तो देख सकते हैं अगल बगल का नज़ारा कुछ इस तरीके से है। और एक हमारे फ्रेंड्स कह रहे थे कि ये खेत की बगल वाली ही आपका घर है। तो जी हाँ, मेरा घर ही खेत के बगल में है और वहीं पे बना हुआ है खेत के किनारे में। तो बने रहिएगा दोस्तों, बहुत ही प्यारी वीडियो है, आप लोगों को पसंद आएगी। यदि पसंद आएगी दोस्तों तो आप लोग अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी शेयर कर दीजिएगा, थोड़ा बहुत हमारा भी हेल्प हो सके। तो पूरा पानी ले आई थी मैं यहाँ पर। तो दोस्तों इधर देखिए हमारा कोयले का आग इस तरीके से जलता है, देख रहे हैं कैसे दिखाई दे रहा है कोयला आग। और मैं आग के पास बैठी हुई हूँ और अभी हो गई है शाम का समय। तो फिर खाना वगैरह बनाने का टाइम हो गया है दोस्तों, और हमारा आग भी अच्छे से हो जा रहा है। और उसके पापा जी आज बाजार गए हैं, पता नहीं क्या क्या लाते हैं, आप लोगों को दिखाएंगे। आएंगे तो अभी तक तो आए नहीं हैं। और हमारी जो है बड़ी बेटी और छोटी उधर देखिए, बड़ी जो है ना वो बिस्तर लगाने में लगी हुई है कि पापा आए तो हम दोनों जो है बिस्तर के अंदर सो जाए। हमारी छोटी देखिए मस्ती कर रही है उधर। दोनों के दोनों ऐसे ही करेंगे अभी। मतलब क्या बोलते हैं, दोनों बहन एक जगह रहते हैं ना तो काफी मस्ती करते हैं। ये देखिए इनको, उनका मस्ती तो दिखा रही हूँ लेकिन ये भी पहुंच गई। साड़ी पहनी है रे आज, इधर देखो, थोड़ा सा खड़ी हो जाना। अरे देखिए तो मेरी देवरानी कैसे दिख रही है दोस्तों, साड़ी पहनी है लेकिन थोड़ा सा लाइट का फोक्स में पूरा अंधकार लग रही है। हाँ अभी दिखाई दे रही है। ये देखिए मार्केट गई थी, क्या क्या लेके आई बताओ? मिठाई लाई है कि नहीं? नहीं लाई है। ये देखिए दोनों बहन टूट पड़े हैं थैला में ढूंढने के लिए। मटर लाए हैं, ये देखिए। खाओगे पापा? खाओगे पापा? तेरे लिए ही नहीं हो रहा है तो पापा कहाँ से खाएगा रे? मुझे तो लगा के गाड़ी में, इसमें लगा के गाड़ी में तो क्यों के गाड़ी में दादा को। ये देखिए मटर निकाल लिए दादा, और इसमें है आलू, नया वाला आलू। और ये है सलोनी मिठाई ला दिए हैं। ये देखिए छोटी को देखिए कैसे खा रही है एकदम। तुम भी खाओगे? तुम भी खाओगे बोल रही है। देगी देगी सबके लिए। हाँ बताओ, तुम लोग भी खाने हमारे घर में आ जाओ, तुम लोग भी खाने हमारे घर में बोल रही है दोस्तों। सुन रहे हैं अभी मिठाई पा गई तो बहुत उसका जुबान चल रहा है। चला जाओ खाने तो ये देखिए दोस्तों, मटर और बच्चों के लिए मिठाई के अलावा टमाटर, आलू और साबुन और सेम और क्या बोलते हैं हल्दी लाए थे। बस इतना ही लेके आए थे और कुछ भी नहीं लाए थे। तो बस इतना ही मार्केट से आया हुआ सामान है, देख सकते हैं आप लोग। तो उसके बाद जो है दोस्तों आप लोगों से मैं एक ही बार मिल रही हूँ सुबह में। तो अभी है सुबह के लगभग 4 बज कर के कुछ मिनट हो गए थे, तब जा कर के नींद खुली है। तो आप सभी को प्यार भरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। तो मैं आ गई हूँ चौकी की लिपाई करने के लिए। तो एक हमारी फ्रेंड्स कह रहे थे कि चूल्हे की लिपाई थोड़ी सी नज़दीक से दिखाया करो। तो नज़दीक से तो की हूँ बट पता नहीं फिर भी से साफ़ नहीं दिखता है क्या, आप लोग बताइएगा। इतना नज़दीक करने के बाद भी मुझे तो ऐसे लग रहे हैं कि मेरा फ़ोन ही अब मतलब क्या बताऊँ
ज़्यादा पुराना हो गए हैं ना, 5 साल हो गए हैं, तो फिर हो सकता है पूरा गर्दे वगैरह घुस गए होंगे कैमरे में, इसी वजह से साफ़ नहीं लगता होगा। नहीं तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है जब लिपाई करती हूँ, थोड़ा सा फीका ही दिखता है, चाहे मैं जितना भी नज़दीक करूँ। पहले जिस तरह बनता था उस तरह नहीं बनता है। तो आप लोग बताइएगा कि साफ़ लग रहा है कि नहीं लग रहा है। आज तो काफ़ी नज़दीक की हूँ और दिन से, तो इसी वजह से पूछ रही हूँ कि लग रहा है कैसे, तो फिर बताएंगे, तो फिर उस हिसाब से फिर देखना पड़ेगा मेरे को। तो बने रहें दोस्तों, यहाँ पर लिपाई कर लेती हूँ मैं। थोड़ी उजाला होने के बाद बाहर आई थी, तो देख सकते हैं इस तरीके से नज़ारा है सुबह का। बहुत ही प्यारा लग रहा था और सुहाना सुहाना मौसम थी, बिल्कुल शांत वातावरण था, अच्छा लग रहा था। बस क्या बोलते हैं, मुर्गों की आवाज़ आ रही थी और कुछ भी नहीं। और गौरैया की आवाज़ तो हमेशा आती है, क्योंकि मेरे घर के पास ही रहते हैं, तो आता ही है गौरैया का आवाज़। और बहुत प्यारा लगता है गौरैया का आवाज़ दोस्तों। हमारे घर के पास पूरा जो ही क्या बोलते हैं, उनका घोंसला रहता है। उसके बाद में ना यहाँ पर मैं हमारा आग जल चुका था, काफ़ी देर के बाद मिल रही हूँ आप लोगों को किचन के पास, तो काफ़ी टाइम लग जाता है कोयला आग जलने में। तो फिर आज मैं बनाने वाली हूँ, जो आप लोगों को दिखाई थी ना शाम के टाइम पे लाए थे बाज़ार से, सेम की सब्ज़ी। तो इस सेम को हम लोग बोलते हैं पैना सेमी, तो उसी की सब्ज़ी बनाऊँगी आलू के साथ में। और जो हमारा वहाँ पर चावल मैं डाल दी थी, डिगची में पक रहे थे, तो इसको मैं अच्छे से छुड़ा दे रही हूँ सेम को। और सेम और आलू की सब्ज़ी काफ़ी अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, जैसे भी बनाओ अच्छा ही लगता है। तो आज मैं इसी की सब्ज़ी बनाऊंगी। और एक हमारे फ्रेंड्स कहे थे कि 22 तारीख को हमारी बेटी हुई है, और उनका नाम जो है रखे हैं हंसिका सिंह रखे हुए हैं। तो उन्होंने कहा था कि आप अपने चैनल पर हमारी बेटी का नाम ले लीजिएगा, हमें अच्छा लगेगा। तो अभी 22 दिसंबर को ही हुआ है, तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि आपके घर में लक्ष्मी आई है 22 दिसंबर को। बहुत खुशी की बात है, नसीब वालों को ही बेटी मिलते हैं बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हमारा सब्ज़ी मैंने पूरी तरह से छील करके कंप्लीट कर ले रही हूँ, और इसके साथ में आलू को भी काटना बाकी रह गया है। तो आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया फ्रेंड्स, हमें इतना प्यार और सपोर्ट करने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग और आगे तक हमारा सर पे ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। और हमारे चैनल पे जो भी भाई बहन माता पिता पहली बार आए हुए हैं, तो उन सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
दूरी ना देखो हो वो कागज के बेटा लाना था ना देखो था तो यहाँ पर जो है हमारा चावल पक चुके थे और उसको मैं जो है मार निकाल करके रख दी थी इधर। अब बना रही हूँ दोस्तों सेम और आलू का सब्ज़ी को। तो यहाँ पर मैं इसको भून लिया है और इसमें डालने के लिए जो है हल्दी भी पिसाई कर ली हूँ। तो आप लोगों को तो बताती हूँ सारे ब्लॉग पे कि मसाला नहीं पिसाई करती हूँ, तो हल्दी को मैंने पीसी हुई हूँ और मसाला नहीं डाली हूँ। दो बार बनाना पड़ता है, इसीलिए ना जब मसाला डालने वाला सब्ज़ी रहता है तो फिर मेरे लिए निकाल लेते हैं, फिर उनके लिए डाल देते हैं उसी टाइम पे। और इसमें जो है हल्दी का बना रही हूँ तो सारे लोग खाएंगे इसको। तो टमाटर भी काट ले रही हूँ क्योंकि कोयला आग है ना, तो सारा चीज़ पहले से व्यवस्था करना पड़ता है, नहीं तो बहुत जल्दी जलता है। इतना तेज़ जलता है ना आग कि मतलब तुरंत सारा चीज़ करो, चलाते रहो तब तो ठीक है, नहीं तो जल जाता है। इसी वजह से सारा चीज़ मैं पहले ही इंतज़ाम कर लेती हूँ, हल्दी टमाटर सारा चीज़, उसके बाद ही सब्ज़ी पकाते हैं। खाना तो वैसे बन जाता है लेकिन सब्ज़ी के लिए सारा चीज़ इकट्ठा करना पड़ता है। तो फिर इसी ही तरीके से आज मैं बना रही हूँ दोस्तों, और कैसे बनाऊँगी वो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी बनाने के बाद में। तो मैं आप लोगों के साथ कुछ रेसिपी तो शेयर नहीं कर रही हूँ, बस घर पर जो मैं काम की हूँ डेली रूटीन बस वही थोड़ी सी दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर जो है देखिए हमारा सब्ज़ी बन करके बिल्कुल तैयार हो चुका है, बिना मसाले वाला। हल्दी बस डाली हूँ दोस्तों, तो फीका सा लग रहा है। अच्छा तो नहीं लगता है देखने में, लेकिन क्या करें, खाना पड़ता है ऐसे ही। अपने स्वास्थ्य के लिए मतलब सारा चीज़ परहेज़ करना पड़ जाता है। फिर दोस्तों मैं आ गई थी बाहर, तो घर का हमारा झाड़ू लग चुका था, घर और हमारा छोटा आंगन जिधर का जो है न्यू आंगन है ना, उधर का भी झाड़ू लगा दी थी और दोनों बरामदा को भी झाड़ू लगा दी थी। बस ये बड़ा वाला आंगन रह गया था। तो कल की ब्लॉग में एक हमारे फ्रेंड्स ये भी कहे थे, पता नहीं इसी ब्लॉग पे कहे थे या इसी चैनल पे बोले थे या फिर सुनीता SS ऑफिशियल पर कहे थे कि आप बड़ा आंगन को लिपाई करो ऐसे करके। लेकिन हमारा बड़ा आंगन को ना मैं मिट्टी दी हूँ, उसके बाद में चिकनाई करने के लिए एक बार कुछ भी नहीं दी हूँ, ऐसे ही पड़ा है। तो फिर इसको एक बार चिकनाई करूँगी, फिर एक बार गोबर से लिपाई करूँगी, तब जा कर के अच्छा हो पाएगा। वैसे तो पहले से कुछ अच्छा लग रहा है लेकिन फटा बहुत ज़्यादा है उधर का। इधर का तो मैं की थी एक बार छबाई, फिर से मतलब गोबर मिट्टी से लिपाई कर दी थी, थोड़ा अच्छा लग रहा है। और उधर का ना पूरा क्या बोलते हैं फट गया है, तो फिर उसको दोबारा से करना पड़ेगा। तो अगले व्लॉग में आप लोगों को शायद देखने को मिलेगा। मैं करूँगी तो सोच रही हूँ टाइम मिले तो, यदि दूसरा काम हो जाएगा तो फिर से दूसरे दिन भी आ सकता है। तो आप लोग बने रहिए और देखिए दोस्तों कि मैं करती कैसे कैसे हूँ उसको।
तो दोस्तों आज की यह वीडियो मैं यहीं से समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।